जिसका हम पार्टनर है उसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान रहना बहुत ही जरूरी है। कोई आदमी पूछ देता है, हम लोगों से स्टार्टिंग फेज में पूछता था लोग, ये क्या होता है डिएक्शन, इसका क्या अर्थ होता है, समझे कि नहीं। तो जो नए लोग हैं वो जानेंगे कि कंपनी का क्या नाम है अपना, डिएक्शन। ये वास्तव में DAXEN होता है, डक्शन। ये शब्द बन गया डक्शन, समझे कि नहीं। ये मलेशियन चाइनीज वर्ड है जिसका अर्थ होता है हिंदी में विश्वास। डॉक्टर साहब जो रिसर्चर है उनको भी ये नाम चुनने में समय लग गया था 3 की 3.5 महीना। अब समझिए, समझे कि नहीं। इसका क्या अर्थ होता है, विश्वास। जहां पर ए को और ई को बोला नहीं जाता है, साइलेंट है, दो मनुष्य को हम बोलते नहीं है, तब क्या हो गया ये DXN। डिएक्शन का अर्थ समझ गए। हमारे डिएक्शन के जो फाउंडर साहब हैं उनका क्या नाम है मालूम है, कहाँ है वो, देख लीजिए फोटो, वही डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर, हम लोग को भी नाम याद नहीं रहता था स्टार्टिंग फेज में, तो हम लोग डॉक्टर लीम बोलते थे, डॉक्टर लीम साहब। इनका नाम पूरा क्या है, डॉक्टर लीम सियो जीन। इनको जैसे अपने देश में भारत रत्न की उपाधि सबसे बड़ा उपाधि माना गया है, इस रिसर्च के लिए उनको मलेशिया देश का सबसे बड़ा उपाधि डाक्टो, वहां डाक्टो बोलता है उस उपाधि को, हम लोग भारत रत्न बोलते हैं, उसी तरह से वहां पर क्या बोलता है, डाक्टो। इसलिए इनके नाम के पहले डाक्टो लग जाता है, डाक्टो, डॉक्टर लीम सियो जी, समझे कि नहीं। आप लोग का नाम याद रहेगा, क्या नाम है इनका, डॉक्टर लीम सियो जी, ठीक। ये पढ़े लिखे हैं कहां पर मालूम है, कहा, IIT, जो भारत का सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट ये भी है इंजीनियरिंग का, वेस्ट बंगाल, उसमें इनका एडमिशन हुआ था, समझे कि नहीं। इसका मतलब वो काफी इंटेलिजेंट थे, तेज थे। और IIT वेस्ट बंगाल यानी कलकत्ता में, खड़गपुर में, वहां से उन्होंने अपना इंजीनियरिंग का बीटेक का कोर्स किया है। और ये कोर्स जब कंप्लीट हो गया तो ये अपने घर को चले गए, मलेशिया चले गए। और मलेशिया गवर्नमेंट में वहां पर ये एम्प्लॉय थे, इंजीनियर थे। तो डॉक्टर साहब जब बीटेक कोर्स कर करके अपना घर पर गए तो इनकी माँ भी एक विशेष बीमारी से ग्रसित थे, और इनके परिवार जो था ना पहले से हर्बलिस्ट था, आयुर्वेद को जानने वाले। तो इनकी माँ बोली कि बेटा तुम इतना तो पढ़ लिख लिया है, लेकिन मेरा जो समस्या है उसका भी कोई दवा तुम जानता है कि नहीं जानता है, कि कुछ अगर बताना है तो बताओ। तो चूंकि इनका पिताजी तो पहले से कौन सी थे, बोलो, हर्बलिस्ट थे, आयुर्वेद को जानने वाले थे। तो उन्होंने बैठे बैठे एक दिन क्या हो गया कि आयुर्वेद का ग्रंथ जो होता है वो सबसे बड़ा ग्रंथ माना गया है, वो चीन का ग्रंथ है, जिसको एशिया का सबसे फेमस ग्रंथ माना गया, उसका नाम है सेन नन क्लासिक हर्बल। क्या नाम है उसका, थोड़ा थोड़ा बोलने का प्रैक्टिस कीजिए तो अपने बोलने आ जाएगा। गूगल पर सर्च मारिएगा ना इस किताब का नाम तो आ जाता है। क्या नाम है, सेन नन, सेन नन चाइनीज वर्ड है, सेन नन क्लासिक हर्बल, समझे कि नहीं। उस किताब में 365 जड़ी बूटियों का चर्चा था। कितने प्रकार का, 365 जड़ी बूटी का एक्सप्लेन था। हम लोग के यहाँ भी है चरक संहिता, संस्कृत में बहुत सा किताब है, लेकिन सबसे मोटी किताब उसी को माना गया है, बहुत बड़ी किताब है। तो जैसे जड़ी बूटी हम लोग बोलते हैं, तो घर में जो चीज खाते हैं ना उसमें अधिकतर जड़ी बूटी ही होता है। जैसे लौंग है, इलायची है, आदि है, तेजपत्ता है, ये सब क्या है,
जड़ी बूटी है। एलोवेरा है, नोनी है, ये सब क्या है? जड़ी बूटी ही है, सब जड़ी। लेकिन इसमें मैंने फेमस जड़ी बूटी का नाम था, वाइटल जड़ी बूटी का नाम था, कि जैसे मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि आदि है तो वो भी जड़ी बूटी है ना। सर्दी खांसी में हम लोग कौन सी बनाते हैं? उसे काढ़ा बना लेते हैं। लेकिन काढ़ा बनाते हैं तो कौन सी में फायदा करता है? सर्दी खांसी यानी सीना में। अगर उस आदमी को थोड़ा सा कब्जियत का शिकायत हो, बवासीर का शिकायत हो, आपने डाला है उसमें कौन चीज? आदि जड़ी बूटी डाला है। तुलसी डाल देते हैं, हल्दी डाल देते हैं, मीठा डाल देते हैं, तो उस आदमी को वो आदि फायदा करेगा कि हानि कर जाएगा? महाहानि कर जाएगा। तो उन्होंने क्या देखा कि जितना भी जड़ी बूटी इसमें चर्चा है, सबका फायदा भी दिखाया गया है और सबका कुछ न कुछ हानि भी दिखाया गया, नुकसान भी दिखाया गया। लेकिन एक जड़ी बूटी ऐसा है जिसको इसमें लिख दिया गया, सेंदन साहब ने लिखा है कि यह जड़ी बूटी का राजा है और इसके सामने सेकेंड स्थान भी किसी का नहीं है। हमारी बात समझ रहे हैं ना सब लोग? हाँ, जिन लोगों को नींद आएगा तो बोलिएगा, समझे कि नहीं? थोड़ा थोड़ा मुस्कुराते रहिएगा। हाँ, उन्होंने क्या देखा कि इसमें लिखा गया किताब में कि यह जड़ी बूटी का क्या है? राजा है और सेकेंड स्थान इसके सामने किसी का भी नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि आखिर इसको राजा क्यों कहा गया। डॉक्टर साहब सोचे, उन्होंने लगातार जितने वर्ल्ड में यूनिवर्सिटी में, जैसे जापान के यूनिवर्सिटी में, चाइना के यूनिवर्सिटी में जितना रिसर्च हुआ था, बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी में, सारे के डॉक्यूमेंट्स, सारे का रिसर्च पेपर, ये सब गूगल पर डाला हुआ है, लाखों पेज में। उसको आपके स्टडी करने की हिम्मत नहीं है। उन्होंने लगातार साढ़े 10 वर्षों तक इसको खोज करके, रिसर्च पेपर पढ़ करके इसी पर खोजबीन करना शुरू किए। उन्होंने पाए क्या कि अभी तक पूरे संसार में इसकी जो वैरायटी है वो लाखों वैरायटी है। इसकी चर्चा सिर्फ उस किताबे में नहीं, उन्होंने पाए क्या कि इसकी चर्चा रामायण में भी यही कुछ नहीं, यही लिंगजी है। कुरान में इसको अलकुम्मा कहा जाता है, जो मुस्लिम भाई का कुरान होता है उसमें। बाइबल में इसको मन्ना कहा जाता है। और तिब्ते नबी में पैगंबर साहब जो मोहम्मद साहब है, उन्होंने बहुत ज़्यादा इसका चर्चा किए हैं कि कैसे डंटल आया, कैसे छाता आया इसका, समझे? तो उन्होंने क्या पाया कि इसमें जो लिखा हुआ जड़ी बूटी का राजा, उसका नाम क्या है? ये चाइनीज वर्ड में उसमें लिखा हुआ था, उसका नाम लिंगजी। इसका नाम क्या लिखा था? लिंगजी। इसलिए इसके कॉफी के डिब्बा पर देखिएगा लिखा हुआ रहता है लिंगजी, लिंगजी कॉफी, समझे कि नहीं? लिंगजी का अर्थ होता है हिंदी में अमृत। माने इस लाल मशरूम को जो खाएगा पिएगा वो क्या हो जाएगा? अमृत को प्राप्त। अमृत माने समझते हैं सभी लोग? माने जल्दी जो मरे नहीं, जो मरता नहीं है, उसको अमृत कहा जाता है। इसलिए इसकी बड़ी बड़ी कहानी है, इतिहास सब में बड़ी बड़ी कहानी है। जापान का, चीन का, जैसे हिमालय पर्वत तो उसी साइड में है, चीन साइड में, समझे कि नहीं? उसमें कहानी सब है कि किसी राजा महाराजा को अगर पता चलता, किसी साधु संत फकीर जो घूमता फिरता रहता है हिमालय में, अगर उसको ये मशरूम, लाल मशरूम मिल गया, यानी ये जो लिंगजी मिल गया, तो इसके लिए कहता कि इसको बुलाओ, उसको सोना दो, चांदी दो, हीरा दो, मोती दो, लेकिन वो लाल मशरूम लिंगजी हमको दे, क्योंकि हम खाएंगे तो अमृत को प्राप्त है। इतना इसका फेमस माने कहानी सबका। तो डॉक्टर साहब देखे कि ये तो रिसर्च है पेपर, लेकिन जितना वैज्ञानिक रिसर्च किया है वो इसको खेती करने में संभव सफलता नहीं पाया है। कारण क्या था? ये जिस गैनोडर्मा की चर्चा की है बायोलॉजी में, इस लिंगजी को क्या बोलते हैं विज्ञान के भाषा में? गैनोडर्मा लूसिडम। इसको विज्ञान के भाषा में क्या बोलते हैं? गैनोडर्मा लूसिडम।
आप समझ गए गैनोडर्मा लूसिडम किसको कहते हैं? लाल मशरूम को गैनोडर्मा लूसिडम कहते हैं विज्ञान के भाषा में। इसका अर्थ होता है गैनो मीन्स चमकना, डर्मा मीन्स चमड़ी, चमड़ी का डॉक्टर होता है ना, उसको डर्मिस्ट डॉक्टर बोला जाता है। और लूसिडम मीन्स क्या होता है? प्रकाश, जिसकी चमड़ी प्रकाश की तरह चमकता हुआ हो। तो ये जो लाल मशरूम जो है, जब हिमालय साइड के पर्वत पर किसी पौधा पर निकलता है तो ये एकदम क्या होगा, उसका चमड़ी क्या होगा? चमकदार होता है। वो बर्फ से ढका हुआ पहाड़ है, एकदम उजला पहाड़ है, उस पर किसी पेड़ पर ये निकल गया धोखा से, और वो एकदम गुलाब के फूल की तरह लाल होता है ये, समझे कि नहीं? तो थोड़ा सा भी रोशनी पड़ेगा तो क्या होगा, चमकेगा कि नहीं? इसीलिए रामायण में संजीवनी बूटी की चर्चा हुई। लक्ष्मण जी को तीर लग गया था, विशाला बाण लग गया था, सुखैन वैद्य जी बोले कि ये देखने में कैसा होगा? दीपक की रोशनी की तरह चमकता हुआ होगा। हनुमान जी गए, देखे ये तो बहुत वैरायटी है भाई ऐसा चमकने वाला, तो कुछ भाग को उठा करके ले आए। अब फिर इसका लेप दिया गया। जब लेप दिया गया तो उनका जहर को धीरे धीरे क्या किया? खींच लिया। क्योंकि इसका खेती इसलिए नहीं होता था कि इसमें इतनी ताकत है कि 20 मीटर के चारों तरफ दूरी पर अगर कोई गेहूमन सांप, विशाला सांप कोई भी हो, मुंह खोलकर तेजी से भागेगा तब पर भी इसका जो 2 दांत जहरीला होता है, उसके दांत में से जहर खींच लेगा। समझिए कितना ही पावरफुल है। तो इसका खेती करना संभव था। और अपने यहाँ भी जो इसका वैरायटी होता है, इसका वैरायटी कितना बोले हैं हम? लगभग लाखों के आसपास है। कितना के आसपास है? लाखों के आसपास है इसका वैरायटी। ये अभी तक ये लिंगजी का अर्थ समझ गए ना? 38,000 वैरायटी पर रिसर्च हुआ है, रिसर्च पेपर है इसका, गूगल पर डाला हुआ भी से वैरायटी, जिसमें से 36,000 वैरायटी जो है इसका जहरीला होता है, पीछे पॉइजन वाला होता है। मेरी बात समझ रहे हैं? बच गया कितना 38,000 में से? 2,000। इसको खाया जा सकता है, टेबल है, इसको टेबल बोलते हैं, टेबल खाया जा सकता है। उसमें से 200 जाति ऐसा है जिसका आज भी अंग्रेजी दवा बनाने में, एलोपैथ बनाने में, हेम्योपैथ दवा बनाने में, आयुर्वेदिक दवा बनाने में, यूनानी मेडिसिन बनाने में एक काम आता है। समझे कि नहीं? और एलोपैथ, हेम्योपैथ, आयुर्वेदिक, यूनानी सब मेडिसिन बनाने में काम आता है। इसमें से डॉक्टर साहब ओनली 6 प्रकार के, कितने प्रकार के? 6 टाइप के मशरूम को चुने हैं। कितने टाइप के मशरूम को चुने हैं 38,000 में? 6। देखने में कैसा है 6? वो एकदम लाल है, गुलाब के फूल की तरह। कोई देखने में ब्रेन की तरह आकृति है, किसी की आकृति हमारे हृदय की तरह है, किसी की आकृति हमारे लीवर के तरह है, किसी की आकृति हमारे किडनी के तरह है। जैसे आम के लकड़ी पर एक कान के तरह कंचटका हो जाता है। सब इसका वैरायटी है, याद रखिएगा। कोई गोबर पर, मवेशी की गोबर पर, वो गोबर छाता कहलाता है। क्यों? गोबर पर छाता की तरह हो जाता है, इसलिए उसका नाम आदमी क्या रख दिया? गोबर छाता। वो कभी कभी इसका वैरायटी पुआल वगैरह का जो होता है ना, धान का पुआल, वो टाल, वहां पर सड़ता है तो वहां पर वो निकल जाता रहता है, तो वहां पर आदमी देखा तो उसका नाम क्या रख दिया? तलछत्ता। समझे कि नहीं? बंगाल में जाइएगा तो कहीं कहीं मेढक की तरह दिखाई देता है, बेंग की तरह, तो वहां पर लोग इसको बेंगे छाता बोलता है। माने सब जगह अलग अलग नाम रख दिया है। जापान में लोग इसको ऋषि मशरूम बोलता है। क्या बोलता है वहां पर? ऋषि। चीन में लोग इसको क्या बोलता है? लिंगजी। जापान चीन साइड में इसकी पूजा होती है। ये घर में रखा जाता है। अगर नहीं मिलेगा ओरिजिनल तो इसका पोशाक पर फोटो बनाकर रखा जाता है। जैसे पहले के डेट में हम लोग देखते थे दीपावली वगैरह में
मिट्टी का घर होता था तो उस पर चूना से कथी बना देते थे, हाथी बना देते थे ना। उसी तरह से इसकी आकृति, राजा के मुकुट में इसका फोटो बनाया जाता था, अपने केवारी पर इसका फोटो बनाया जाता था। इतना ये शुद्ध चीज है, समझे कि नहीं। तो उन्होंने क्या देखा कि इसका खेती करना बहुत ही कठिन काम है, सारा वैज्ञानिक इसके खेती करने में फेल हो जाता है, क्योंकि जो ब्रेन की तरह दिखने में है, इस ब्रेन को जो पोषक तत्व विटामिन चाहिए सो इसमें क्या है, शामिल है। जैसे नींबू में कौन चीज शामिल रहता है, विटामिन सी। तो उसी तरह से इस ब्रेन को जो चाहिए, तो जो ब्रेन की तरह दिखने में है वो सारा पोषक तत्व विटामिन इसमें शामिल है। जो हृदय के तरह है देखने में, तो इस हृदय को मजबूत करने के लिए जो चीज चाहिए सो इस मशरूम में शामिल है। तो उन्होंने क्या देखा कि ये 6 प्रकार की जो लाल मशरूम है, जो वाइटल मशरूम है, अगर किसी को खाने के लिए इंसान को मिलेगा तो इंसान जल्दी बीमार नहीं पड़ेगा, उसका औसत आयु ऐसी ही 100 बरस से ज्यादा हो जाएगी। तो उन्होंने क्या किया कि ये 6 प्रकार की वैरायटी को इसको मिटा दे। मेरी बात सभी लोगों को समझ में आ रही है ना? तो बोलिएगा तो हम गाना भी सुनाना शुरू करेंगे। एक बार सभी लोग उसी सिस्टम के तहत, सिस्टम के अनुसार से ग्रेट साइंटिस्ट, ग्रेट हम लोगों के पार्टनर डॉक्टर लीम साहब के लिए एक जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे, उनको नामों की चर्चा करेंगे, समझे कि नहीं। और एक बार इस गैनोडर्मा के लिए भी जोरदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू। इतना जल्दी आप लोग भूल गए जब ये ताली बजाने का टेक्निक बता दिए थे। थोड़ा पानी है। अब हम लोग चलते हैं 6 प्रकार को जो वैरायटी चुने हैं। तो डॉक्टर साहब क्या किए, लगातार 10.5 वर्षों तक इस पर रिसर्च किए हैं और ये 6 प्रकार के वैरायटी को एक दूसरे से क्रॉस कराए, हाइब्रिड कराए और एक फल प्रयोगशाला में तैयार किए। क्योंकि वो देखे कि इसका खेती करना बहुत कठिन काम है, सारा वैज्ञानिक फेल कर जाता है। आई 6 प्रकार को वैरायटी को मिलाते हैं तब उतना पावर आ जाता है कि कोई इंसान खाएगा पिएगा तो क्या रहेगा, स्वस्थ रहेगा। तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि मलेशिया जाने का मौका हमें भी मिला है कई बार, एक बार नहीं कई बार मौका मिला है। आप लोग भी जरूर जाइए मलेशिया, जब बड़ा नजदीक से देखिएगा इसका फार्म हाउस जो है बना हुआ, वो इसका सारा सिस्टम वहां देखिएगा तब पता चलेगा हा कितना अच्छा कंपनी का हम पार्टनर हैं, हमें क्यों मेहनत करना चाहिए, वो क्यों का सारा आंसर वहां खुल जाता है, समझे कि। हमारे पास भी पासपोर्ट नहीं था, पासपोर्ट बनाने से भी डरते थे, नहीं तो अभी तो हमको लगता है हम भी 40-50 देश घुमाते। बहुत देर से हम भी पासपोर्ट बनवाए। आप लोग पासपोर्ट पहले बना लीजिएगा, पहले सपना देखना शुरू कर दीजिएगा, समझे कि नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि 6 प्रकार के वैरायटी को लेकर देखिए कैसे तैयार होता है प्रयोगशाला में। जैसे ये पोली बैग है, पोली बैग सब लोग समझ लेना, थैला जैसे पोलोथीन में कैसे आप लोग लाते हैं कोई सामान, समझे कि नहीं। तो ये पोली बैग है। इस पोली बैग में क्या किया जाता है कि आम का कुन्नी, चावल का भुस्सी, इस सबको हम लोग ऑर्गेनिक मटेरियल कहते हैं। ऑर्गेनिक मटेरियल कहने का मतलब कि जो भी इसमें भुस्सी वगैरह, कुन्नी वगैरह डाला जाता है उसको स्टरलाइज कर दिया जाता है बड़का मशीन में। इसमें किसी तरह की कोई वायरस बैक्टीरिया ये सब भी नहीं रहता है। और इसमें इस मशरूम का जो तैयार है 6 प्रकार का क्रॉस कराता है, इसका टिश्यू डाला जाता है, यानी इसका कण डाला जाता है। जैसे मान लीजिए खेती तैयार किए आप, एक गेहूं का बीज उसमें डाल दीजिए। जब ये डाला जाता है और इसको कॉटन कॉर्क से, जैसे कॉटन कॉर्क ढक्कन है
उस ढक्कन से इसको बंद कर दिया जाता है। नहीं देखते हैं अति समय, क्या बोलते हैं उसको, पेड़ पौधा जहां मिलता है, समझे कि नहीं। और इसमें से ये धीरे धीरे कली निकलता है, 2-3 कली निकल जाता है। जैसे एक गेहूं का बीज डालते हैं तो उसमें से 2-3 कली निकलता है, तो इसी तरह से इसमें भी 2-3 कली निकलता है, लेकिन एक ही कली को छोड़ा जाता है। वो कली जाकर के 100 दिन में विकसित लाल मशरूम तैयार होता है। कितने दिन में? 100 दिन। 100 दिन में ये विकसित लाल मशरूम तैयार होता है। अगर पहले काटा जाएगा तो उसका किनारा जो है ना, जैसे ये लाल मशरूम देख रहे हैं ना, उसका किनारा उजला उजला रह जाएगा। और थोड़ा लेट करेगा अगर इसको काटने में, तो समझिए इसमें का उड़नशील तत्व जो है वो निकल जाएगा। जैसे अगर गुलाब की कली है, अगर सुगंध कितना अच्छा देता है, ज्यादा सूख जाएगा तो उसमें से सुगंध निकल जाता है। तो बड़ा समय से इसको चेक कर करके जब तैयार होता है, तो जो काटने वाला जाता है अंदर में, वो भी पूरे ग्लव्स के साथ होता है, नीचा ऊपर पूरा ग्लव्स के साथ है। ऐसे किसी को अंदर जाने का इलाव नहीं होता है, पूरा शीशा के अथी से पैक रहता है। और जमीन से 4-5 फीट ऊपर ये जो शिखर के तरह लटका करके ऐसे ऐसे करके छोड़ा जाता है। इसी में से लाल मशरूम इस तरह का निकलता है। तो कितना देर में तैयार हो जाता है? 100 दिन। इसको सबसे पहले छाता, ऊपर वाला भाग को काट लिया जाता है। सबसे पहले किस भाग को काट लिया जाता है? छाता, जो ऊपर छाता की तरह है ना, उसको काट लिया जाता है। और उसको एक विधि होता है सुखाने का विधि, ड्राई एंड फ्रीज मेथड उसको बोला जाता है। केमिस्ट्री में, रसायन के विज्ञान में उसको ड्राई एंड फ्रीज मेथड बोला जाता है। उस विधि से सुखाने से इसमें का कोई तत्व बर्बाद नहीं होता है। और इसको माइक्रो पाउडर बना लिया जाता है। माइक्रो पाउडर कहने का मतलब बहुत लोग नहीं समझेंगे। माइक्रो पाउडर का अर्थ हो गया, माइक्रो मीन्स होता है महीन, अब पाउडर मीन्स होता है सत्तू। जैसे चना का छिलका हटा दीजिए और उसके अंदर वाले भाग को सत्तू बना दीजिए और उसको किसी कैप्सूल में पैक कर दीजिए। जस्ट कहानी यहाँ पर वही है। इसको माइक्रो पाउडर बना करके और ऑर्गेनिक गेहूं का खेती कर करके और उसका छिलका से कैप्सूल का कवर बनाया गया है। यानी कि इसमें किसी तरह का कोई केमिकल, किसी तरह का कोई फर्टिलाइजर, खाद वगैरह डाला गया नहीं है। और उस कैप्सूल में जैसे ऊपर वाला भाग का जो पाउडर है, माइक्रो पाउडर, उसको मान लीजिए गेहूं का छिलका से बना कैप्सूल का कवर है, उसमें इसके पाउडर को भर दिया गया है और उसका एक नाम रख दिया है। कौन चीज? आरजी कैप्सूल। सब लोग समझ गए? आरजी कैप्सूल क्या है? ऊपर वाला भाग का पाउडर है, माइक्रो पाउडर है। और कुछ दिनों के बाद तब रूट वाले निचला वाला पोर्शन जो है, इसको सेलियम बोला जाता है, निचला वाला पोर्शन को। इसको भी ड्राई एंड फ्रीज मेथड से सुखा करके इसका भी अलग से माइक्रो पाउडर बनाकर इसको इस कैप्सूल में भर दिया जाता है। इसका नाम रख दिया जाता है कौन चीज? जीएल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सोइएगा कोई आदमी नहीं तो आज आप लोग पक्का डॉक्टर बन जाइएगा। और सो जाइएगा तो समझिए गांव भर का जो छोटका डॉक्टर होता है, सुई देने को इधर तो सुई दे देगा इधर, तो वैसा डॉक्टर बन जाइएगा। समझे कि नहीं? तो क्या हो गया, हमने क्या अभी तक देखा कि 6 लाल मशरूम को एक दूसरे से क्रॉस करा करके, हाइब्रिड करके एक फल तैयार किए। जैसे वो फल एक फल है, अब फिर इसके टिश्यू डाल करके इसको एक गैनोडर्मा तैयार किया गया, ऐसा ही लाल मशरूम तैयार किया गया। फिर क्या देखे कि इसका पहले ऊपर वाला छाता वाला भाग को काट करके माइक्रो पाउडर बनाया गया। ये देखने में कैसा है? देखने में कैसा है? आप लोग आवाजें नहीं देते। ये देखने में कैसा है? 100% सही बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं? ये तो लाल दिखता नहीं अभी, है ना? ये तो कथई कलर दिखता है ना? लेकिन जब गुलाब का फूल जो लाल होता है, सूखने के बाद कैसा कलर होता है? तो ये सुखाया हुआ, समझे कि नहीं? इसीलिए ऐसा कलर दिखाई देता है। अब क्या हो गया कि ऊपर वाले का नाम जान गया आप लोग, कौन सी हुआ? आरजी कैप्सूल। रूट वाले का नाम क्या हो गया? जीएल। उसका फुल फॉर्म होता है गैनोसेलियम।
गैनो माने वही रेड मशरूम चमकता हुआ, सेलियम माने निचला पोर्शन, इसलिए इसका नाम रख दिया गया है गैनोसेलियम। शॉर्ट में इसको बोलते हैं जीएल कैप्सूल, और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? आरजी कैप्सूल। ये यहाँ पर कैप्सूल फॉर्म में है, और दुबई में ये पाउडर फॉर्म में भी है, और यहाँ पर भी आ गया है पाउडर फॉर्म। तो लोगों को खाने में सुविधा हो, लोगों को कैरी कहीं ले जाने में सुविधा हो, इसीलिए इसको कैप्सूल फॉर्म में लाया गया। क्योंकि जनरल जो कैप्सूल का कवर बनता है मार्केट में, वो जेलेटिना से बनता है, केमिकल से तैयार होता है, वो प्लास्टिक के तरह लगेगा। लेकिन इसका जो कैप्सूल का कवर वो कौन चीज से तैयार है? गेहूं, ऑर्गेनिक गेहूं से, उसके छिलका से, मानो इसमें कोई केमिकल खाद की कहीं जरूरत है ही नहीं। और इसके बाद उन्होंने क्या किया कि देखे ये तो 2 डिब्बा कैप्सूल बना दिए रिसर्च करके, लेकिन देखे कि बहुत आदमी तो इस कैप्सूल को देखेगा तो समझेगा कौन चीज? दवाई, मेडिसिन है। ये मेडिसिन है कहीं से? मेडिसिन तो है नहीं। तो उन्होंने देखा घर घर में लोग चाय पीता है सबसे ज्यादा, पानी के बाद सबसे ज्यादा लोग क्या पीता है? चाय पीता है। तो उन्होंने क्या किया कि ऑर्गेनिक चाय पत्ती लिए, माने वो चाय पत्ती का एक सबसे बड़ा मेडिसिनल यूजेज है, फायदा क्या है? जो अच्छी क्वालिटी का, उच्च क्वालिटी का चाय पत्ती होता है, वो वास्तव में आपके शरीर में कैंसर के सेल को पनपने नहीं देता। वैसा चाय पत्ती में उन्होंने क्या किया कि थोड़ा सा लाल मशरूम को क्या किए हैं? मिला। ये समझिए कि नीता अंबानी जी सब जो पीती है चाय पत्ती लाखों रुपया केजी वाला, उसके चाय पत्ती में गैनोडर्मा नहीं है। लेकिन आपका ये चाय पत्ती जो 1 रुपये कप मिलता है, इसमें गैनोडर्मा जड़ी बूटी का राजा मिला है। उनका अमृत वाली चाय पत्ती नहीं है, लेकिन आपका चाय पत्ती जो बनाइएगा 1 रुपये कप पड़ेगा, ये 1 रुपये कप वाली चाय पत्ती में जड़ी बूटी का राजा गैनोडर्मा मिला हुआ है, इसलिए अमृत वाली चाय पत्ती